नमस्कार दोस्तों, आइए आगे का वीडियो हम लोग देखते हैं। आई होप आप पीछे का ये करंट अफेयर का जो सीरीज चल रहा है उसको देखे होंगे। ठीक है। पिछले वीडियो में हम लोग ये पढ़े थे PSLV C-51 द्वारा ब्राज़ील के अमेजोनिया वन सहित 19 उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण। ठीक है। UPPCS और UPROARO और 67 BPSC। ठीक है। चाहे अदर और भी जो भी एग्ज़ाम होने वाला है सबके लिए करंट अफेयर ये बहुत कारगर साबित होगा। ठीक है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। दिसंबर 2020 में मध्य प्रदेश के ग्वालियर और ओरछा को यूनेस्को अपने अर्बन लैंडस्केप सिटी प्रोग्राम के तहत विश्व विरासत शहर की सूची में शामिल किया। इन्हें शामिल करने के बाद भारत में यूनेस्को विश्व विरासत शहरों की कुल संख्या 40 हो जाएगी। देखिए यहाँ पे 3 क्वेश्चन इतने ही लाइन में है। दिसंबर 2020 में मध्य प्रदेश के कौन से 2 जगह ग्वालियर और ओरछा को यूनेस्को ने अपने किस प्रोग्राम के तहत, तो अर्बन लैंडस्केप सिटी प्रोग्राम के तहत विश्व विरासत शहर सूची में शामिल किया। इन्हें शामिल करने के बाद भारत में यूनेस्को विश्व विरासत शहरों की कुल संख्या बढ़कर 40 हो जाएगी। इस संबंध में यूनेस्को की टीम इसी वर्ष राज्य का दौरा कर ऐतिहासिक शहरी लैंडस्केप सिफारिश के तहत उनके विकास और संरक्षण के लिए मास्टर प्लान तैयार किया। ठीक है। जब इनको विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया जाता है तो उसी चीज़ को कह रहा है कि यूनेस्को की टीम इसी वर्ष मीन्स 2021 में राज्य का दौरा कर जो ये 2 शहर जो चुने गए हैं इनके विकास और संरक्षण के लिए मास्टर प्लान तैयार करेगी। इस सूची में शामिल होने के बाद यूनेस्को राज्य के पर्यटन विभाग के साथ मिलकर ग्वालियर और ओरछा के पुरातात्विक और ऐतिहासिक स्मारकों को संरक्षित और परिष्कृत करने का काम करेगी। ठीक है। ग्वालियर 19वीं शताब्दी में स्थापित ग्वालियर गुर्जर प्रतिहार राजवंश। ठीक है। हिस्ट्री में हम लोग पढ़े होंगे त्रिकोणीय संघर्ष। जी हाँ फ्रेंड्स, त्रिकोणीय संघर्ष। उसमें पेपर वहाँ से ज़रूर उठा देता है कि उस त्रिकोणीय संघर्ष में कौन कौन से राजवंश शामिल थे। ठीक है। तो एक तो गुर्जर प्रतिहार राजवंश है और 2 कौन से थे, इसको आप कमेंट बॉक्स में बताइए। गुर्जर प्रतिहार राजवंश तोमर, बघेल, कछवाहों और सिंधिया द्वारा शासित रहा। अब देखिए सिंधिया का एक और जिक्र यहाँ पे आप लोग मैं कर दूँ कि 1857 की क्रांति में ग्वालियर पे शासन किसका था, सिंधिया राजवंश का था। और पेपर में क्वेश्चन पूछ देता है कि अंग्रेज़ों का साथ किस राजवंश ने दिया, तो सिंधिया राजवंश ने ज़्यादातर दिया था। ठीक है। क्योंकि 1857 क्रांति में जो हमारे उच्च वर्ग थे वो कम उसमें भागीदारी किए। उसकी विफलता का कारण तो अनेक होते हैं, जिनमें से एक ये भी है। हमारे यहाँ नेतृत्व करने वाला 82 वर्ष का वो बूढ़ा शासक दिल्ली पे शासन कर रहा था, बहादुर शाह जफर, उसके नेतृत्व में अभाव था। वो उस प्रकार का नेतृत्व नहीं कर पाया, उससे वो विफल हो गया। और ये राजवंश जो उच्च राजवंश से ये भी साथ नहीं दिए थे, जिनमें से एक सिंधिया राजवंश भी था। तो यही बता रहा है कि ग्वालियर 19वीं शताब्दी में स्थापित ग्वालियर गुर्जर प्रतिहार राजवंश तोमर, बघेल, कछवाहों और सिंधियाओं द्वारा शासित था। उनके द्वारा बनाए गए स्मारक, किले और महल यहाँ बहुतायत में पाए जाते हैं। ग्वालियर में अपने महलों और मंदिरों के लिए जाना जाता है, जिसमें जटिल नक्शादारी सास बहू का मंदिर भी शामिल है। ठीक है। इसके अलावा सूर्य मंदिर, जय विलास पैलेस, तानसेन स्मारक, गुजरी महल पैलेस आदि। ठीक है। ओरछा मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र। ठीक है। बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित ओरछा अपने मंदिरों और महलों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। ओरछा पूर्ववर्ती बुंदेल राजवंश की 16वीं शताब्दी की राजधानी थी। किस वंश की? बुंदेल की। कई मंदिर और महल यहाँ स्थित हैं, जैसे ओरछा राजमहल, जहांगीर महल, राम राजा मंदिर और राय प्रवीण महल। ठीक है।
आई होप आप लोग को ये इसमें से क्वेश्चन 2 ही बस पूछ लेंगे प्री पॉइंट ऑफ व्यू से कि दिसंबर 2020 में मध्य प्रदेश के ग्वालियर और ओरछा को यूनेस्को में शामिल किया गया अर्बन लैंड स्कैम सिटी प्रोग्राम के तहत। और कुल विरासतों की संख्या, विश्व विरासतों की संख्या भारत में यूनेस्को विश्व विरासत शहरों की कुल संख्या बढ़कर कितना हो गया, तो 40। ठीक है, इसके अलावा इसमें और ज़्यादा नहीं पूछेगा, लेकिन पढ़ना तो आपको सारा ही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कॉर्बेट विश्व का दूसरा सबसे श्रेष्ठ टाइगर रिजर्व। ठीक है, हाल ही में कॉर्बेट नेशनल पार्क एक और उपलब्धि इसके नाम जुड़ गई। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ग्लोबल की टीम ने वन्यजीवों की सुरक्षा, संख्या, विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां, पर्यटकों के लिए बेहतर सुविधा की व्यवस्था करने पर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व को पूरी दुनिया में दूसरा स्थान पर रखा गया। 4 फरवरी 2021 जारी सूची में तंजानिया सेरेगेंटी नेशनल पार्क को पहला स्थान मिला। देखिए ये भी क्वेश्चन, केवल 2 क्वेश्चन कि पहला स्थान किसको है, तो तंजानिया का नेशनल पार्क है, नाम है सेरेगेटी। ठीक है, और दूसरा स्थान अपना जिम कॉर्बेट। ठीक है, चलिए कुछ माह पहले विश्व स्तर की गठित विशेषज्ञों की टीम ने कॉर्बेट का भ्रमण कर व्यवस्थाएं जांची थीं। यहाँ वन्यजीवों की सुरक्षा, ग्रासलैंड वन्यजीवों की संख्या, पार्क की सुंदरता, वनस्पतियों की प्रजाति आदि का अध्ययन हुआ। ठीक है, अध्ययन के आधार पर जारी सूची में तंजानिया नेशनल पार्क को पहला स्थान और कॉर्बेट नेशनल पार्क को दूसरा स्थान दिया गया। देश में कॉर्बेट पार्क एकमात्र पार्क है जो अंतर्राष्ट्रीय ग्लोबल लिस्ट में दूसरे स्थान पर है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गठित ग्लोबल टीम हर साल यह लिस्ट जारी करती है। तो ग्लोबल लिस्ट में शामिल होने वाला हम लोग का कौन सा नेशनल पार्क है, तो जिम कॉर्बेट। कहाँ है, उत्तराखंड में। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। टाइम पत्रिका की उभरती 100 नेताओं की सूची में 5 भारतवंशी व भारतीय कार्यकर्ता शामिल हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। प्रतिष्ठित अमेरिकी पत्रिका टाइम द्वारा 17 फरवरी 2021 को 2021 टाइम 100 नेक्स्ट सूची में दुनिया के 100 सर्वाधिक प्रभावशाली लोगों की टाइम 100 श्रृंखला का विस्तार है। इस उभरते हुए नेतृत्वकर्ताओं की सूची में एक भारतीय कार्यकर्ता और 5 भारतीय मूल के लोगों ने जगह बनाई, जिसमें ब्रिटेन के वित्त मंत्री ऋषि सुनक और ट्विटर के शीर्ष वकील विजय गड्ढे भी शामिल हैं। ठीक है, टाइम 100 के संपादकीय निर्देशक डेन मैकसाई, मतलब टाइम जो पत्रिका है ये कहाँ की पत्रिका है, अमेरिका के है। इसके संपादक निदेशक कौन है, तो डेन मैकसाई ने कहा इस सूची में शामिल हर कोई इतिहास बनाने को तैयार है, जबकि कई पहले ही इतिहास बना चुके हैं। ठीक है, भारत मूल की अन्य हस्तियों में इंस्टाकार्ट की संस्थापक और सीईओ अपूर्व मेहता, गैर लाभकारी गेट एसपीपीआई की कार्यकारी निदेशक शिखा गुप्ता और गैर लाभकारी अपसोल्व के रोहन पऊलुरी शामिल हैं। इस सूची में भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद को भी शामिल किया गया, मतलब स्थान मिला। ठीक है, टाइम्स पत्रिका ने भारतीय उद्योगपति नारायण मूर्ति के दामाद ऋषि सुनक के बारे में कहा कि वे करीब 1 वर्ष तक ब्रिटिश सरकार में गुमनाम कनिष्ठ मंत्री रहे, लेकिन पिछले साल उन्हें वित्त मंत्री बनाया गया। वे जल्द ही कोविड-19 महामारी के प्रति सरकार का उदारवादी चेहरा बनकर उभरे। ठीक है, बन गए। सुनक ने ऑक्सफोर्ड से पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक में उच्च शिक्षा प्राप्त की है। ठीक है,
34 वर्षीय अपूर्व मेहता को महामारी में राशन खरीदने के मदद के लिए बेहतर कोशिश करने वाला बताया गया। ठीक है। अपूर्व का जन्म भारत में हुआ। 2008 में वह वाटरलू विश्वविद्यालय से अपनी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पूरी की। एक डिज़ाइन इंजीनियरिंग के रूप में काम किया। संक्षिप्त अवधि के लिए इस्पात कारखाना में भी काम किया। ऑन डिमांड ऑनलाइन किराने की दुकान इंस्टाकार्ट की CEO हैं। ठीक है। विजय गड्ढे ट्विटर के शक्तिशाली अधिकारी जिन्हें CEO जैक डोर्सी को कैपिटल हिंसा के पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का खाता निलंबित करने की सूचना दी। हैदराबाद में जन्मी 45 वर्षीय गड्ढे माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर की कानूनी नीति हेड हैं। वह ट्विटर की पब्लिक पॉलिसी की भी हेड हैं। गड्ढे न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी द्वारा लॉ स्कूल्स के न्यासी बोर्ड में वैश्विक मानवीय सहायता और विकास संगठन मर्सी कॉप्स के निदेशक मंडल में भी रह चुकी हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना पढ़ने की आवश्यकता क्या है करंट में। ठीक है। करंट को हम जैसे पॉइंटर आता है वन लाइन वे में, उसको हम पढ़ें तो फ्रेंड्स इससे UP PCS RO ARO और BPSC क्लियर नहीं होगा, क्योंकि आजकल पेपर कथन में पूछे जाते हैं। ठीक है। आपसे यह एक इन्हीं को उठा दिया ऋषि सुनक को और बोल दिया कि ये गुमनाम कनिष्ठ मंत्री नहीं, यहाँ पे कोई मंत्री दे देगा, गृह मंत्री दे देगा के रूप में कार्य कर रहे थे। तो आपको पता होना चाहिए कि पहले ये कनिष्ठ मंत्री रहे और फिर ये वित्त मंत्री बनाए गए। ठीक है। ऐसे इसके लिए आपको पूरा पढ़ना ही पड़ेगा। चलिए, उन्होंने न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ लॉ से ज्यूरिख डॉक्टर की डिग्री प्राप्त की है। इससे पहले उन्होंने कार्नेल यूनिवर्सिटी से स्नातक किया था। ठीक है। वह बचपन में अपने माता पिता के साथ अमेरिका आ गई थी और उनका अधिकार बचपन से टेक्सास और न्यू जर्सी में बीता। अधिकतर बचपन टेक्सास और न्यू जर्सी में बीता। शिखा गुप्ता। शिखा और उनकी टीम ने व्हाइट हाउस में नेतृत्व शून्यता के वक्त स्वास्थ्य कर्मियों के लिए PPE किट की बढ़ता मांग को पूरा किया था। रोहन पउलुरी। इनका योगदान निःशुल्क ऑनलाइन टूल को लेकर जो यूजर को खुद से ज़रूरी फॉर्म भरने में मदद करते हैं। टाइम ने इनकी प्रशंसा की। ठीक है। चंद्रशेखर। टाइम पत्रिका में भीम आर्मी के नेता चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में कहा गया कि वह दलित समुदाय को शिक्षा के जरिए गरीबी से निकालने में मदद करने के लिए स्कूल चलाते हैं और वे भी आक्रामक भी हैं। वह बाइकों पर जाति आधारित हिंसा के शिकार लोगों को रक्षा करने के लिए गाँव में जाते हैं और भेदभाव विरोधी उत्तेजक प्रदर्शन करते हैं। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। ONGC लद्दाख में करेगी भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना की स्थापना। फ्रेंड्स, इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे और आप लोग को वीडियो अगर काम लायक लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए प्लीज़। ठीक है।